दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम सूफी एवं भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लूसेंट जीके के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले इसमें हम सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। दोस्तों सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अबू हाशिम ने किया था। तो याद रखिएगा, अबू हाशिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था और जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। तो याद रखिएगा, मुरीद जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उनको मुरीद कहते थे। दोस्तों आप जान लीजिए कि सूफियों के धर्म संघ बाशारा यानी इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं, दो जो है धर्म संघों में सूफियों के धर्म संघ विभाजित थे। एक तो बाशारा और दूसरा बेशारा थे। बाशारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं थे। भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र भारत में अजमेर था। दोस्तों चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संतों में निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं और बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया अपने जीवन काल में उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। इनके प्रमुख शिष्यों में शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया था। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी, लेकिन 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध और मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया और सोहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संतों में जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद शुरखजोश, बुरहान आदि थे। सोहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। दोस्तों शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी और आप जान लीजिए सत्तारी सिलसिले का मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ या कादरी सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी और कादरी सिलसिला भारत में इसका प्रवर्तन मोहम्मद गौश ने किया था। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे और ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। दोस्तों राजकुमार दारा जो कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, वो कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आप सभी के लिए। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है इन तथ्यों को। और आप जान लीजिए कि दारा जो कि शाहजहां का जो ज्येष्ठ पुत्र था दारा, ये दोस्तों आप जान लीजिए कि कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी और भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। तो नक्शबंदी सिलसिला की भारत में महत्वपूर्ण प्रचार शेख अहमद सरहिंदी द्वारा किया गया था। दोस्तों फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था और इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनवाया
और याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। सूफी आंदोलन के बाद आइए भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई थी। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया था। शैव, नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह के अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, भक्ति आंदोलन का विकास अलवार संत और नयनार संतों ने किया था। अलवार विष्णु के उपासक थे और नयनार शिव के उपासक थे। दोस्तों, अलवार शब्द का अर्थ होता है अंत ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतया विलीन हो गया हो। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण की कथाएं अधिक मिलती हैं। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। और दोस्तों, भक्त संतों को संत कहा जाता था। उनके 2 समूह थे। प्रथम वैष्णव संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए, वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इनकी निर्गुण भक्ति, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में इसका उद्भव हुआ था और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया और कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद और प्रगट किए कबीर ने 7 दीप 9 खंड। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। दोस्तों, रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। एक सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निर्बार्क वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। इनमें देखिए श्री संप्रदाय, जिसके श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य द्वारा जो है, इनका जो मत है विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य द्वारा, जो कि द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी के द्वारा, इनका जो मत है वो शुद्धाद्वैतवाद है। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वारा द्वैताद्वैतवाद इनका सिद्धांत है। आइए दोस्तों, भक्ति आंदोलन के जो है संतों के बारे में जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शंकराचार्य हैं। इनका जन्म 708 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। संन्यास की दीक्षा उन्होंने गोविंद योगी से ली थी। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की। दक्षिण में श्रृंगेरी चिकमंगलुरु कर्नाटक में शारदा पीठ, पूर्व में पुरी उड़ीसा में गोवर्धन पीठ, उत्तर में जो है आप जान लीजिए बद्रीनाथ चमोली उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ और पश्चिम में द्वारका यानी जामनगर गुजरात में शारदा पीठ और कालिका पीठ। चारों पीठों में सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई थी और शंकराचार्य की मृत्यु 820 में हो गई। शंकराचार्य ने बादरायण के ब्रह्मसूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने दर्शन जो जीव ब्रह्म की एकता के सिद्धांत पर आधारित है, उसको उन्होंने अद्वैतवाद का नाम दिया। यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश की पूजा का विधान था। दूसरे भक्त संत हैं रामानुजाचार्य। इनका जो समय काल है 11वीं शताब्दी है। दोस्तों, रामानुजाचार्य ने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बूर नामक स्थान पर हुआ था।
1137 में इनकी मृत्यु हुई थी और रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई थी। रामानुजाचार्य के अनुसार दोस्तों, आत्मा और परमात्मा का संबंध चिंगारी और अग्नि के संबंध जैसा है और रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। दोस्तों रामानंद इनका समयकाल 1368 से 1468 ईस्वी है। रामानंद का जन्म प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा और रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरसरी थीं। इनके प्रमुख शिष्यों में रैदास चमार थे, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत और जो सधना थे ये कसाई थे। अब आइए महत्वपूर्ण भक्त संत कवि कबीर के बारे में जानते हैं। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी, जो कि विवादास्पद है, वाराणसी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू और उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर लाए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से हुई, उनके 2 बच्चे हुए और उनकी ज़िंदगी आम गृहस्थ जैसी थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने हैं। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की और निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया था। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक, जो कि उनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किया गया। बीजक में 3 भाग हैं, रामायणी, शब्द और साखी। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा गया है और इसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। दोस्तों, कबीरदास की मृत्यु 1510 में मगहर में हुई थी और कबीर का जो समय काल है वो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक के बारे में देखते हैं तो गुरु नानक का जन्म 1469 में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम मेहता था, जो पटवारी थे। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिसके उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है, और उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनकी स्वामी भक्त शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा या मठ स्थापित किया। उन्होंने जीवन काल में ही अपने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना यानी अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई और नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य स्वामी के बारे में जानते हैं तो चैतन्य का जन्म 1486 में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा की यानी गायन की कीर्तन शैली को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है।
और 1510 में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की और इनकी मृत्यु 1533 में हो गई। श्रीमद् वल्लभाचार्य। तो दोस्तों, वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल्लमगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र गोपीनाथ, जिनका जन्म 1511, और विट्ठलनाथ 1516 में जन्म हुआ। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बनाया और इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। दोस्तों, विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास ने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की है। इनकी मृत्यु 1623 में हुई। तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना के बारे में जानते हैं। धन्ना का जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करवाया था। मीराबाई के बारे में जानते हैं। तो मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था और इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन जीने लगीं। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुक्त ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखी गए हैं। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 में द्वारका में हो गई। रैदास। तो दोस्तों, रैदास जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। रैदास के पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे और इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल के बारे में जानते हैं। तो ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 में हो गई। सुंदरदास 1596 से 1689 दादू के शिष्य थे। अंत में आइए शंकरदेव के बारे में जानते हैं। शंकरदेव का जन्म 1449 और मृत्यु 1569 में हुई थी। शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु या उसके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था और ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपने सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियों को कवर किया, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।